Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinith Mani right here and you are watching ONS Study Circle. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऑर्डर टू कैश प्रोसेस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम वो क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं कैंडिडेट से जब वो ऑर्डर टू कैश प्रोसेस का इंटरव्यू देने जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली हमारे चैनल ONS स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, व्हाट इज़ ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है OTC, और 2C भी इसको कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ऑर्डर टू कैश प्रोसेस क्या होता है। देखिए, अगर हम सिंपल वे में बात करें तो ऑर्डर को रिसीव करने से लेकर ऑर्डर की पेमेंट आने तक का जो पूरा प्रोसेस है वो ऑर्डर टू कैश प्रोसेस है। अब इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स आते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टेप्स के बारे में। पहले ये एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ऑर्डर टू कैश प्रोसेस क्या होता है। जब एक कस्टमर है ऑर्डर प्लेस करता है, फिर जो कंपनी प्रोसेस चलाती है लेकर पूरी पेमेंट तक का जो प्रोसेस है वही ऑर्डर टू कैश प्रोसेस होता है। अब बात करेंगे इसी वीडियो में इसके स्टेप्स के बारे में। पहले देखते हैं व्हाई ऑर्डर टू कैश प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंपनी। अब मान लीजिए जो ऑर्डर टू कैश प्रोसेस है वो सही से काम नहीं कर रहा। अगर ऑर्डर टू कैश प्रोसेस, तो जो कंपनी के पास ऑर्डर आ रहे हैं हो सकता है उसकी पेमेंट सही से कलेक्ट ना हो पाए, हो सकता है जो कस्टमर है उसको ऑर्डर सही से डिलीवर ना हो पाए। काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाएगा तो वो ऑर्डर मंगाना छोड़ देगा उस कंपनी से। तो ये ऑर्डर टू कैश प्रोसेस इसी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ऑर्डर कस्टमर को टाइमली नहीं पहुंच रहा या सही कंडीशन में नहीं पहुंच रहा तो इन चीज़ों की वजह से कस्टमर कंपनी को छोड़ देते हैं, दूसरी कंपनी में स्विच कर देते हैं, दूसरी कंपनी से अपना प्रोडक्ट मंगाते हैं। तो ये ऑर्डर टू कैश प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले जो आता है वो है परचेजिंग। यहाँ पे जो है कस्टमर कुछ परचेज करता है, कोई प्रोडक्ट परचेज करता है कंपनी से। अब अगला स्टेप आता है यहाँ पे हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट। अब कंपनी जो है ऑर्डर को मैनेज करती है कि ऑर्डर कितना आया है, किस क्वांटिटी का ऑर्डर है, किस प्रोडक्ट का ऑर्डर है। यहाँ पे ऑर्डर को मैनेज किया जाता है। इसके बाद आता है क्रेडिट मैनेजमेंट। अब ये क्रेडिट मैनेजमेंट क्या है इसी वीडियो में अलग से हम आपको बताएंगे। अभी हम स्टेप्स देख लेते हैं। उसके बाद इन्वॉइसिंग आता है। यहाँ पे एक इन्वॉइस को अटैच किया जाता है ऑर्डर के साथ, फिर ऑर्डर को शिप किया जाता है। ऑर्डर शिपिंग अगला स्टेप होता है। इसके बाद जो होता है फ्रेंड्स, ऑर्डर फुलफिलमेंट माना जाता है कि ऑर्डर को फुलफिल कर दिया गया है। अब जो है अकाउंट रिसीवर यहाँ से शुरू होता है। अगले स्टेप में आता है हमारा अकाउंट्स रिसीवल। पेमेंट की कलेक्शन की जाती है। अकाउंट रिसीवल के बाद जो आता है पेमेंट कलेक्शन आता है। उसके बाद रिपोर्टिंग भी की जाती है। रिपोर्टिंग में देखा जाता है कि कैसे ये प्रोसेस पूरा रहा, कैसे कैसे ऑर्डर आया था, जो सारी चीज़ें हैं उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। तो ये होता है हमारा ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। बात करते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस इन ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। जैसे फ्रेंड्स हमें पता चल रहा है, जैसे हमने स्टेप्स को देखे उसी से हमें कुछ चैलेंजेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहला है कि ऑर्डर मैनेजमेंट सही से होना चाहिए। अगर ऑर्डर मैनेजमेंट नहीं होता तो कस्टमर के पास हो सकता है गलत ऑर्डर आ जाए, गलत ऑर्डर आ जाएगा या खराब कंडीशन में ऑर्डर आ रहा है, इस तरीके की कोई भी चीज़ हो सकती है। तो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा अपने ऑर्डर से और वो कंपनी से आगे ऑर्डर नहीं मंगाएगा। वही हम बात करते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट की, बात करेंगे वो क्या होता है, लेकिन इसमें भी काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो है कस्टमर को एक क्रेडिट लिमिट देने जैसा है। अगर गलत क्रेडिट लिमिट दे देते हैं कस्टमर वो पैसे नहीं देता तो भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं इस प्रोसेस में। अब ऑर्डर शिप हो रहा है, इसमें भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। अगर ऑर्डर जो है टाइम से शिप नहीं होता, बहुत देर बाद कस्टमर के पास पहुंचता है तो भी वो ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकता है। ऑर्डर फुलफिलमेंट जैसे हमारा हो गया, अगर ऑर्डर फुलफिल नहीं किया जाता तो ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये चैलेंजेस होते हैं ऑर्डर टू कैश प्रोसेस के। काफ़ी बार देखा जाता है कि जो अकाउंट रिसीवल जब आता है तो काफ़ी पेमेंट जो है करेक्ट नहीं हो पाती, जिससे बैड डेब्ट कहा जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस पर हमने बात करी OTC के ऑर्डर टू कैश प्रोसेस के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। अगर हम बात करें सिंपलेस्ट वे में तो डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज कंपनी को कितने दिन लगते हैं अपने अकाउंट्स रिसीवल को कलेक्ट करने में। इसे ही हम कहते हैं डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेडिट मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। देखिए, क्रेडिट मैनेजमेंट में क्या होता है, कस्टमर को कितनी क्रेडिट लिमिट देनी है,
कस्टमर को कितनी क्रेडिट लिमिट देनी है। अब मान लीजिए कंपनी है वो एक कस्टमर को 2 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट देती है, लेकिन वो सही से पैसे देता ही नहीं, पेमेंट देता ही नहीं, तो जो ये फॉल्स क्रेडिट हो जाता है, मतलब जो है कंपनी को लॉस फेस करना पड़ता है। तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि किस कस्टमर को कितनी क्रेडिट लिमिट जो है देनी है। यहाँ पे जो है पेमेंट के ट्रेंड्स भी देखे जाते हैं कि वो कस्टमर जो है किस हिसाब से पे कर रहा है, क्या वो काफ़ी पेमेंट मिस कर देता है या वो टाइमली पेमेंट करता है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि ओवरऑल क्रेडिट लिमिट जो होगी वो उस कस्टमर की कितनी होगी। तो इसे हम कहते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैश एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। अब देखिए, मान लीजिए एक कंपनी है, उसने कुछ गुड्स सेल करे 5 लाख के कस्टमर को। अब वो कस्टमर जो है पेमेंट कर रहा है। अब कैश एप्लीकेशन में क्या किया जाता है, जो इनवॉइस है उससे पेमेंट को चेक किया जाता है कि कितने का आउटस्टैंडिंग जो इनवॉइस था वो था और कितने की पेमेंट आई है। इन दोनों चीज़ों को मैच किया जाता है, बाद में उसको एलोकेट किया जाता है जहाँ पे भी उसको एलोकेट किया जाने वाला है। जो कैश एप्लीकेशन है उसमें बेसिकली पेमेंट जब आती है तो उसको इनवॉइस से मैच किया जाता है कि ये सही है या नहीं है, पूरी पेमेंट आई है, कम पेमेंट आई है, तो ये चीज़ें मैच की जाती है कैश एप्लीकेशन में। बात करते हैं फ्रेंड्स आगे वीडियो में। व्हाट इज़ मेमो। देखिए, मेमो एक हम पेपर नोट जैसे इसको कह सकते हैं। कंपनी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई चीज़ बतानी है, तो एक पेपर पे एक नोट लिख दिया जाता है जिसे हम मेमो का नाम देते हैं। ये कोई मान लीजिए कोई इवेंट है वो सक्सेसफुल रहा, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अनसक्सेसफुल रहा उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं एक पेपर पे लिख दी जाती हैं जिसे मेमो का नाम दिया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। हाउ टू हैंडल इनवॉइस रिलेटेड मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। अब देखिए, जो इनवॉइस रिलेटेड मिस्टेक्स है इनको हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पहला जो है कस्टमर इरिटेट नहीं होगा। मान लीजिए बार बार कंपनी जो है कस्टमर को डुप्लीकेट इनवॉइस सेंड कर रही है, कस्टमर इरिटेट हो जाता है। अभी जो इस तरीके की इनवॉइस रिलेटेड मिस्टेक्स है, मान लीजिए इनवॉइस का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो कस्टमर इरिटेट होगा, डेफिनेटली बार बार वो फॉलोअप करेगा, फिर उसकी जो मिस्टेक है उसकी दूर की जाएगी, इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। तो इस तरीके की मिस्टेक्स ना हो, इनको हैंडल किस तरीके से किया जाए, इसमें जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट है उसका रोल आता है कि वो जो इनवॉइस हैं उसको डबल चेक करके कस्टमर के पास भेजे। इसमें जो टीम्स हैं वो काम करती है, पहले इनवॉइस जनरेट किया जाता है, फिर उसको वेरीफाई किया जाता है, फिर उसके बाद कस्टमर को भेजा जाता है। इस तरीके से जो कंपनीज है वो इनवॉइस रिलेटेड मिस्टेक्स को हैंडल करती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ कंपनी कैन रन ऑर्डर टू कैश प्रोसेस स्मूथली। अब देखिए, ऑर्डर टू कैश प्रोसेस को स्मूथली रन करने के लिए जो पूरे स्टेप्स हैं कंपनी के ऑर्डर टू कैश प्रोसेस में, उन सबको स्मूथली रन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से जो ऑर्डर टू कैश होता है उसमें अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं ताकि सारा लोड एक ही टीम पर ना आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल की अलग अलग टीम होती है, अलग अलग टीमें काम करती हैं, लेकिन वो सारी टीमें इंटरकनेक्ट होती हैं। इस तरीके से ऑर्डर टू कैश को स्मूथली रन करा जा सकता है और कंपनियां करती भी है। इससे क्या होता है, अलग अलग टीमें, अलग अलग पर्सन वहाँ काम करते हैं, तो जो टारगेट है वो असाइन रहते हैं, जो टास्क है वो असाइन रहते हैं, लेकिन इंटरकनेक्ट होती हैं वो टीमें, जिससे जो दूसरे डिपार्टमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनसे कोई डिमांड है, कोई मान लीजिए इनवॉइस में डिस्क्रिपेंसी है, कोई रीच आउट करना है, तो वो करना ईजी भी रहता है और काफ़ी फास्ट वर्क यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ऑर्डर टू कैश प्रोसेस को स्मूथली बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं कंपनीज की। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो आज की टॉप 10 ऑर्डर टू कैश प्रोसेस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।